तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष सर पर चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ थेसिस सिन्हा बुक एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 47 का हल। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है, क्या कहता है कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दिया गया है, जो कहता है दिए गए चित्र में ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण भी समकोण है, इसका कोण भी समकोण है तथा बीडी अनुपात एसी पर है, तथा बीडी जो है, ये जो बीडी अनुपात है एसी पर है। तो क्या कहता है कि तो cos थीटा और cot अल्फा का मान निकालने बोल रहा है। तो cos थीटा और cot अल्फा का मान क्या होगा, यही निकालने बोल रहा है। तो देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ क्या है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ बी सी बराबर दिया हुआ है भी 5 और ए बी बराबर दिया हुआ है 12। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये इसे P मान लेते हैं, इसे B, और ये H क्या हो जाएगा, ट्रिपल एट से। अगर जो आप चाहते हैं निकालना तो निकाल भी सकते हैं, लेकिन ट्रिपल एट से 13 ही होगा। आप जब निकालेंगे तो 13 ही होगा। तो हम समय नहीं बर्बाद करके यहाँ 13 लिख देते हैं। तो अब देखिए, अब क्या हो जाएगा कि देखिए यहाँ इससे पहले हम इसे पर ध्यान ही नहीं देना है अभी, कि जो ये लाइन है बीडी, इसी पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है। तो क्या है समकोण, यानी क्या है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज एबीसी में क्या है कि कोण बी बराबर समकोण है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। कोण बी बराबर क्या है 90 डिग्री। और कोण बी में क्या दिया हुआ है, थीटा और अल्फा, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री भी हम लिख सकते हैं। यहाँ कोण बी के जगह पर हम लिख देते हैं थीटा प्लस में अल्फा और बराबर में क्या है 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर भी क्या हो सकता है कि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये भी लिख देते हैं अल्फा बराबर 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो अब देखिए कि थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस अल्फा, और अल्फा बराबर हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जहां जहां थीटा है वहां लिख देंगे 90 डिग्री माइनस अल्फा, और जहां अल्फा है वहां लिख देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए थीटा कहाँ पर है, तो थीटा देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 90 डिग्री माइनस अल्फा। और देखिए यहाँ अल्फा है तो यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो अब देखिए ये हो गया। तो अब हम बोलेंगे त्रिभुज। अब देखिए आते हैं, ये अलग अलग त्रिभुज करते हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि बीसीडी में, अब त्रिभुज बीसीडी में आते हैं और सब कोणों का पहले कोण निकालेंगे, उसके बाद हम भुजा पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, त्रिभुज किसमें, बीसीडी में। त्रिभुज बीसीडी में क्या है, त्रिभुज बीसीडी में कोण बी बराबर क्या है कि 90 डिग्री माइनस अल्फा। और देखिए कोण डी, अगर जो हम त्रिभुज बीसीडी की बात करें तो यहाँ देखिए त्रिभुज कोण डी तर क्या है, समकोण है। कोण डी समकोण है, देखिए क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये समकोण है। तो आप क्या बोलेंगे कि त्रिभुज एसीडी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, और कोण डी बराबर 90 डिग्री माइनस अल्फा, और कोण डी बराबर 90 डिग्री। और हमें कोण सी बराबर हमें पता नहीं है। तो अब ये ध्यान रखिए कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज बीसीडी में ही कि बी कोण बी प्लस में कोण सी प्लस में कोण डी बराबर 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। तो देखिए कोण बी है, तो कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस में अल्फा, प्लस में कोण सी बराबर कितना है, कोण सी तो हमें पहला मालूम ही नहीं है तो इसे सी ही लिख देते हैं, प्लस में कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री, अब बराबर में क्या है 180 डिग्री। तो अब देखिए 90 डिग्री और 90 डिग्री क्या है प्लस दोनों में, तो इसे जुड़ जाएगा तो क्या आ गया 180 डिग्री। पर सी को हम यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस में क्या है अल्फा बराबर में 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा
कि सी माइनस अल्फा, 180 डिग्री इधर आएगा तो किस में, ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 180 डिग्री। तो अब देखिए कि c बराबर क्या हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं कि c माइनस अल्फा बराबर 180 माइनस 180 क्या होगा 0। तो c बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, c बराबर क्या हो गया अल्फा, यानी कि कोण c बराबर अल्फा आ गया। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे अल्फा। अब देखिए हम त्रिभुज ए बी डी में आते हैं। अब ये त्रिभुज कंप्लीट हो गया, तब हम त्रिभुज ए बी डी में आते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, और देखिए यहाँ कोण डी समकोण है, कोण डी समकोण है, यानी कि कोण डी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या निकालेंगे कोण ए, तो हम क्या लिखेंगे इसमें भी उसी तरह कि त्रिभुज ए बी डी में पहले हम लिख देते हैं, यहाँ यहीं लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज एबीडी में क्या है कि कोण बी बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा है, और क्या है कोण डी बराबर क्या है 90 डिग्री। देखिए कोण डी समकोण है, यानी कि कोण डी बराबर 90 डिग्री, और निकालना हमें क्या है कोण ए। तो इसमें भी बोलेंगे कि क्या बोलेंगे कि कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण डी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण ए तो हमें पता ही नहीं है, तो इसे ए ही लिख देते हैं। प्लस में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, प्लस में कोण डी बराबर कितना है 90 डिग्री, बराबर में क्या है 180 डिग्री। तो अब देखिए कि यहाँ 90 डिग्री प्लस में, यहाँ 90 डिग्री भी प्लस में, तो क्या हो जाएगा दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे कि ए प्लस में 180 डिग्री माइनस में थीटा बराबर में 180 डिग्री। तो क्या आ गया कि a माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में बदलेगा माइनस में, तो 180 डिग्री माइनस में 180 डिग्री। तो क्या आ गया कि a माइनस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो a की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ कोने क्या ना आ गया थीटा, कोने की जगह पर अब हम थीटा लिख देंगे। तो अब देखिए अब आसानी से क्या निकालने बोला था, कॉस थीटा और कॉट अल्फा आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि देखिए अब कोण सी का मालूम भी हो गया, कोण ए बराबर भी मालूम हो गया है। तो हम निकालेंगे ये, तो क्या है कि कॉस थीटा बराबर पहले निकालने बोल रहा था ना, कॉस थीटा बराबर क्या हुआ था, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पहले बी बटा एच, और बी बराबर कितना है थीटा की बात नहीं कर रहे थे थीटा, तो थीटा के सामने वाला होता है पी, तो पी का जरूरत हमें नहीं है, बी का जरूरत है। तो पी जब ये 5 हो गया और एच तो ऑलरेडी से 13 है, तो बी कौन हो जाएगा 12, तो 12 एच कितना है 13, तो कॉस थीटा बराबर 12/13 हो जाएगा आंसर। और दूसरा क्या है कॉट अल्फा, ये पहला था, ये दूसरा क्या है कॉट अल्फा बराबर पूछ रहा है। तो कॉट अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होता है बी बटा पी, और अल्फा के सीधे वाला होगा लंब यानी कि पी, तो अल्फा कहाँ है कौन सी इधर, इसका सीधे क्या है 12, बी ए बी भुजा है, तो इसका सामने वाला पी हो जाएगा 12, अब बी कौन हो जाएगा 5, और 13 एच है, पहले से एच वही रहता है लेकिन पी और बी बदलते रहता है। देखिए क्या हो गया पी हो गया 12 और बी हो गया 5, तो 5 है बी बराबर 5 है तो 5, और पी बराबर 12 है तो 5/12 हो जाएगा क्या कॉट अल्फा बराबर आंसर। तो क्या है कितना नंबर क्वेश्चन था 47 नंबर क्वेश्चन था ये। तो 47 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।